सर, आपका एक बयान आया है जिस पर हाई तौबा मची हुई है सर, कि आपने जो कहा था इस पर कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। मैंने हमेशा कहा, बार बार कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और हम उस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिस प्रधानमंत्री ने जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया जी। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि सवर्ण पिछड़ों के बारे में ध्यान दिया। 10% आरक्षण यदि नहीं रहता, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ देवघर में, एक छोटे से जगह में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के भी 10 बच्चे आसपास के उस मोहल्ले के 2020 के बाद जो है कम्पीट किए हैं। वो आज IAS हैं, IPS हैं, IFS है। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हाय तौबा की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है और इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपको कंफ्यूजन दिखाई देता है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और कल आपने देखा कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो चीजें कहा जा रहा है वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो UGC रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था, लेकिन विरोध कहाँ है? विरोध जो है यहाँ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बातें कही है। कल कहा है कि 75 साल हो गया आज़ादी के और अब समानता के अधिकार पर सबको जीना चाहिए। उन्होंने तो कई एक बातें कही हैं जिसका कि मैं पहले से ही तेजी रहा हूँ कि कॉलेजों में जो हॉस्टल्स बन रहे हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। समानता, अब तो अंतर्जातीय विवाह इतने होने लगे कि कौन किस जाति के साथ विवाह कर रहा है, नोबडी नोज। हम अपने शहर में रहते हैं, दिल्ली में और मुंबई में, हमारे बगल का पड़ोसी किस जात का है, किस राज्य का है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। तो देश काफी आगे बढ़ चुका है और जो कुछ भी किया सुप्रीम कोर्ट का, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, इस देश में सभी लोगों के साथ न्याय किया है और उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए और जो भी इस तरह की घटिया बातें करते हैं उनकी मानसिकता है। सर, आपका एक बयान आया है जिस पर हाई तौबा मची हुई है सर, कि आपने जो कहा था इस पर कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। मैंने हमेशा कहा, बार बार कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और हम उस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिस प्रधानमंत्री ने जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया जी। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि सवर्ण पिछड़ों के बारे में ध्यान दिया। 10% आरक्षण यदि नहीं रहता, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ देवघर में, एक छोटे से जगह में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के भी 10 बच्चे आसपास के उस मोहल्ले के 2020 के बाद जो है कम्पीट किए हैं। वो आज IAS हैं, IPS हैं, IFS है। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हाय तौबा की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है और इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपको कंफ्यूजन दिखाई देता है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और कल आपने देखा कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो चीजें कहा जा रहा है वो सही है और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो UGC रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था, लेकिन विरोध कहाँ है? विरोध जो है यहाँ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बातें कही है। कल कहा है कि 75 साल हो गया आज़ादी के और अब समानता के अधिकार पर सबको जीना चाहिए। उन्होंने तो कई एक बातें कही हैं जिसका कि मैं पहले से ही तेजी रहा हूँ कि कॉलेजों में जो हॉस्टल्स बन रहे हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। समानता, अब तो अंतर्जातीय विवाह इतने होने लगे कि कौन किस जाति के साथ विवाह कर रहा है, नोबडी नोज। हम अपने शहर में रहते हैं, दिल्ली में और मुंबई में, हमारे बगल का पड़ोसी किस जात का है, किस राज्य का है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। तो देश काफी आगे बढ़ चुका है और जो कुछ भी किया सुप्रीम कोर्ट का, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, इस देश में सभी लोगों के साथ न्याय किया है और उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए और जो भी इस तरह की घटिया बातें करते हैं उनकी मानसिकता है।